आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सिलेक्शन टीम में चयन भी हुआ है, साथ ही साथ इंडिया का नंबर 1 रैंक्ड हम खिलाड़ी हैं, तो डेफिनेटली खुशी हो रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी भी है, उम्मीद रखते हैं कि हाँ ज़रूर बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। जिस तरह से आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं, प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है। बिहार की बेटी एक बार फिर देश के लिए निशाना साधेगी। ये हम बात कर रहे हैं गोल्डन श्रेयसी सिंह की, जो जमुई से बीजेपी विधायक हैं। श्रेयसी मेरे साथ हैं, इनका फिर चयन हुआ है विश्व कप निशानेबाजी में। श्रेयसी जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है, कैसा लग रहा है? डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है कि सिलेक्शन टीम में चयन भी हुआ है, साथ ही साथ इंडिया का नंबर 1 रैंक्ड हम खिलाड़ी हैं, तो डेफिनेटली खुशी हो रही है कि एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। और मेहनत पूरी है, वर्ल्ड कप की तैयारी भी है, उम्मीद रखते हैं कि वहाँ ज़रूर बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कैसी कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, शूटिंग के साथ बहुत तरह की ट्रेनिंग होती है, स्किल ट्रेनिंग होती है, मेंटल ट्रेनिंग होती है, फिज़िकल ट्रेनिंग होती है। इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रही है। थोड़ा समय रेंज पे देने के लिए कम पड़ जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर जमुई में रहते हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेज हो रहा है। और जिस तरह से आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं, प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है। कब से है ये विश्व कप और किन किन देशों में होना है? पहला वर्ल्ड कप है साइप्रस में, निकोसिया में, और ये 9 तारीख को शुरू होगा। मुझे लगता है 5 दिन का हमारा कंपटीशन रहेगा, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। फिर अगला 9 मार्च को। फिर अगला इसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप है पेरू में, और तीसरा वर्ल्ड कप है इटली में। ये मार्च एंड में और फिर अप्रैल में होगा। राजनीति और खेल दोनों कहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल है, इसको कैसे आप एडजस्ट करती हैं? कितना समय किसको दे पाती हैं आप? मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसमें जब मैं जमुई में अनुपस्थित रहती हूँ या खेल की वजह से दिल्ली में रहती हूँ या पटियाला में रहती हूँ, तो उस वक्त जो हमारे कार्यकर्तागण हैं जमुई में, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा श्रेय बनता है, क्योंकि वो लोग जमुई की जनता को ये महसूस नहीं होने देते कि मैं यहाँ पर अनुपस्थित हूँ या उनका किसी भी तरह से कोई काम रुक रहा है या कोई बाधा आ रही है। कहा जाता है कि बिहार में स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसको लेकर क्रिकेट एसोसिएशन ने भी शिकायत की है। ऐसे में आपका वर्ल्ड कप में जाना कितना मायने रखता है? मुझे लगता है कि देखिए, वर्ल्ड कप में जाना एक भारतीय दल का हिस्सा होना अपने आप में एक बड़ी बात है, और मैंने इसके लिए लगातार पिछले 15 साल से मेहनत की है। जहाँ तक बिहार और खेल की बात है, मुझे लगता है कि ये रवैया जिसकी हम बात करें, ये भी धीरे धीरे बदलते जा रहा है। आप खुद देखिए कि राजगीर में कितने 400 करोड़ से ऊपर की राशि से एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में उसमें विमेन रिजर्वेशन का भी ख्याल रखा जा रहा है। क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। हम तो यही चाहेंगे, और आपके न्यूज़ चैनल से ये प्लेटफॉर्म से ये मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि उसमें शॉटगन शूटिंग को भी इंक्लूड किया जाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बिहार सरकार उतना ध्यान नहीं दे पा रही है स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का निर्माण हुआ है, जिसके मुझे लगता है जिसकी पॉलिसीज़ और बायलॉज अभी बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो आईपीएस है रविंद्र शंकरन जी, उन्होंने वो खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं, तो जाहिर सी जब खुद ही सीनियर खिलाड़ी आकर खेल को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, या जैसे हम विधानसभा में जितने भी खिलाड़ी हैं उनके सबकी आवाज़ उठाते हैं, उनकी बातों को रखते हैं सबके सामने, मुझे लगता है कहीं सीनियर खिलाड़ी जब आगे बढ़ के लीड करते हैं इस तरह से, तो खेल के लिए हमेशा ही अच्छा होता है। साथ ही साथ सिर्फ ये कह देना कि बिहार सरकार या सरकार किसी भी स्टेट में, राज्य में खेल के लिए कुछ नहीं कर रही है, या रवैया कुछ उस तरह से है या ढीला है, ये कहना गलत है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरी कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ता है। आप सरकार की बात करते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आसपास घरों में बातें होती हैं कि अरे खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब करके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी समाज को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को एक साथ आके खेल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जनता भी प्रेरित हो और आगे भी इस स्पोर्ट्स के मामले में बिहार का नाम
आगे बढ़े, कुछ ऐसा सलाह? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिहार में नहीं है। तो जब तक बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे नहीं, जब तक खेल को समझेंगे नहीं, तो फिर उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे या वो खेल को चुनेंगे कैसे? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन वैसे खेलों की जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ये मुझे लगता है सबसे पहले बिहार सरकार को करना चाहिए। ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स को लेना चाहिए जिनका स्टेडियम नहीं है, वैसा स्टेडियम का निर्माण करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी ओलंपिक लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने भी ओलंपिक इवेंट्स हैं, उसके नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स बिहार में कराने चाहिए। जैसे कि हम भी पंजाब में जाके नेशनल चैम्पियनशिप खेलते हैं, भोपाल में जाके सिलेक्शन ट्रायल खेलते हैं, ठीक उसी तरह से बिहार को भी उस तरह के खेलों का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि और भी लोग दूसरे राज्यों से बिहार आएँ और बिहार को उस तरह की व्यवस्था देनी चाहिए जिससे कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स आगे बढ़ें। एक और चीज़ देखा जा रहा है हाल के दिनों में जमुई में कि एक हब बनता जा रहा है अपने दरोगा और अन्य कंपटीशन के तैयारियों के लिए, कि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे जमुई में आते हैं, आके रह रहे हैं। इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे पहले जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की मैंने बात रखी थी जमुई के लिए, तो डेफ़िनेटली खिलाड़ियों के लिए वो मुख्य रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन साथ ही साथ जितने भी बच्चे जो दौड़ की तैयारी करते हैं आर्मी में आने के लिए, पुलिस में आने के लिए इस तरह से, तो उनको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा और डेफ़िनेटली उनकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगा। तो जब तक हम सब जानते हैं कि पुलिस और आर्मी दोनों में चयन परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है, तो जब तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, लोगों को अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने जा रहा है, ये दोनों के लिए ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप तो बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी रही हैं, आप राजनीति में आ गई। ऐसे में स्पोर्ट्स और राजनीति में ध्यान बटाना, इससे कहीं जम्मू की जनता प्रभावित तो नहीं होती? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहेगा कि श्री सिंह को निशानेबाजी छोड़ देनी चाहिए या अब रुक जाना चाहिए। और जहाँ तक जमुई की जनता की बात है, ज़्यादातर समय हम जमुई में ही रहते हैं, ज़्यादातर समय भी जमुई की जनता को ही मिलता है हमारा। और जितना हर संभव प्रयास हम काम कर सकते हैं, हम सब प्रयास करते हैं कि उन सभी लोगों का काम होते रहे। हमारे पास कोई काम नहीं रुके। और कल शाम 5 बजे हमारा कंपटीशन ख़त्म हुआ, तो 24 घंटा भी नहीं हुआ और हम वापस अपने क्षेत्र आ गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोच दर्शाता है कि हम जमुई के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, कितना काम करना चाहते हैं। कब फिर जा रही हैं वापस कंपटीशन के लिए? अभी तो सत्र शुरू होगा, तो कुछ समय सत्र में रहेंगे। और जिस तरह से बताया 9 मार्च से कंपटीशन शुरू है। हमको लगता है हम 7 तारीख को विदेश जाएंगे। अच्छा, एक खेल से अलग हट के दूसरा सवाल राजनीति से, यूपी में क्या होगा? यूपी में योगी का डंका बजेगा या मोदी का लहर चलेगा या फिर अखिलेश आएंगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप से योगी जी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी का वर्चस्व रहेगा। उत्तराखंड की प्रभारी थी, उत्तराखंड में क्या होगा? उत्तराखंड में फ़ाइट ज़रूर टफ थी, लेकिन बहुत अच्छे से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये लड़ाई लड़ी है और ये जंग भी हम जीतेंगे।